गुड मॉर्निंग गाइस। कल रात मुझे बहुत लेट नींद आई। लेटी रही थी मैं बहुत देर, पर नींद ही नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों, दिल परेशान सा था मेरा। अब मैं उठ गई हूँ। आज मम्मा चाय बना के लाए और मुझे दे दी है बेड टी। उठ के मैं पहले चाय पीऊँगी ताकि मुझे थोड़ी सी फ्रेशनेस फील हो। जाग है और आज हमारी हाउस हेल्प में नहीं आना है। हम जल्दी सबसे पहले सुबह उठ के भगवान का शुक्र अदा किया और उसके बाद फिर मैं लग गई रूम की सफाई करने। सबसे पहले यहाँ से बॉटल्स उठाई, कप्स उठाए और फिर ले गई किचन में। फिर आके मैंने अपने बेड को साफ़ किया अच्छी तरह तो मम्मा सारी किचन संभाल रहे हैं और मैंने फटाफट से सफाइयाँ शुरू कर दी। और फिर सारा ये वाला रूम साफ़ करके फिर मैं बरामदे की तरफ चली गई, किचन की तरफ चली गई और धीरे धीरे सारे घर को क्लीन किया। लोग कहते हैं ज़िंदगी में परेशानी है, लेकिन कभी रुक कर ये ज़रूर सोचो, अगर परेशानी ही नहीं होती तो सुख का एहसास कैसे होता। अगर दर्द ही नहीं होता तो हम मजबूत कैसे बनते। और अंधेरा ही ऐसी चीज़ है जो हमें रोशनी की कीमत समझाता है। अगर हर दिन आसान होता तो शायद हम कभी खुशियों के लिए भगवान का शुक्रगुजार ही ना करते। परेशानियाँ सज़ा नहीं होती, ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं जो हमें सिखाती हैं, तराशती हैं और एक दिन बहुत बेहतर इंसान भी बनाती हैं। इसीलिए जब भी मुश्किल आए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि वही मुश्किल एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी और वही दिन तुम्हें असली सुख का एहसास कराएगा। आज पापा को हॉस्पिटल भी दिखाने जाना है, तो जल्दी जल्दी से मैं और मम्मा सारा काम फिनिश कर रहे थे। फिर मैंने बेडे की सफाई की। सबसे पहले यहाँ झाड़ू लगाया और फिर से अच्छी तरह से वॉश करा, क्योंकि हमारा गब्बर सुबह सुबह घूमता है तो वो थोड़ा थोड़ा बेडे में खिलारा डाल देता है, तो हमें अच्छी तरह से उसको क्लीन करना पड़ता है। हमारे घर में शुरू से हाउस हेल्प रही है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने हर एक काम हाउस हेल्प पे अपने आप को डिपेंड किया हो। तो हम अपने काम को हाउस हेल्प के साथ खुद भी करते हैं ताकि हमारा घर और साफ़ रहे। तो अब मैंने सारे घर के बेड़े को धोया, अच्छी तरह से साफ़ किया। वैसे लंबा वाला पाइप लगा हुआ है जिससे मैं वेड़ा आराम से धो सकती थी बिना किसी स्ट्रेंथ को लगाए, लेकिन मैंने चूज़ किया बाल्टी से पानी उठाना, क्योंकि उसके साथ मेरे आर्म्स का वर्कआउट भी हो गया और बहुत अच्छी तरह से मैंने वेड़ा भी धो लिया। इसके साथ साथ मैंने बाथरूम्स, टॉयलेट सब कुछ साफ़ कर दिया था। यहाँ गब्बर बैठा था और बहुत शरारतें कर रहा था। तो जो लोग कहते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से क्या होता है, तो मैंने कम से कम 50 बार बाल्टी उठाई होगी और मैं बिल्कुल भी नहीं थकी, क्योंकि मैंने अपने स्ट्रेंथ को डेवलप किया है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से। लड़कियों को अपने मसल्स स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, जिससे वो बहुत मज़बूत हो जाती हैं। चाहे मेरा ससुराल वाला घर हो, चाहे मेरा मायके वाला घर, दोनों घर को मैं अपना घर समझती हूँ। इसीलिए मैं कभी भी ऐसा नहीं फ़ील करती कि अगर मैं यहाँ आई हूँ छुट्टियाँ मनाने तो मैं कोई काम ना करूँ। मैं अपने मम्मा के साथ, अपनी भाभी के साथ सारे काम कराती हूँ। मेरा भाई और भाभी घूमने गए हुए हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम बाद अब्रॉड से आया है, तो आज वो भी वापस आ जाएंगे और शायद मैं भी चली जाऊँ। वरुण जी को मैंने बोला है कि वो मुझे लेने आ जाएं, क्योंकि मुझे कुछ काम है वहाँ पे। फिर मॉम के रूम की सफाई स्टार्ट की, मिठुओं को साफ़ किया, उनका सारा पिंजरा क्लीन किया और उन्हें नया खाना दिया खाने को। साथ साथ में मैंने अपने व्लॉग्स लगाए हुए थे टीवी पे, जो मैं देख रही थी और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था एलसीडी पे उनको देखने में। मिठुओं को खाना दिया, उन्हें पानी पिलाया और फिर आपको दिखाती हूँ कि बेड़ा बिल्कुल साफ़ हो गया है। आपने मेरे ससुराल वाले घर में देखा होगा कि मैंने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं, तो ये शौक़ मुझे वहाँ जाके नहीं हुआ, यहाँ से ही मुझे ये शौक़ है। मेरे फादर को प्लांट्स लगाने का बहुत शौक़ है और मुझे भी बहुत शौक़ है। मैंने और मेरे पापा ने बहुत सारे प्लांट्स यहाँ लगाए हैं। अब मैंने गब्बर को प्यार किया और फिर मम्मा पापा के रूम की सफाई करने लग गई। जितने टाइम में मैंने सारे घर के काम फिनिश किए, मम्मा ने सारी किचन का काम फिनिश किया, ताकि हम किचन को क्लीन करके अच्छी तरह से फिर पापा को लेके हॉस्पिटल जा सके। पापा रेडी हो गए थे और मैं भी जल्दी से शार लेके आ गई हूँ रेडी होने। मम्मा भी रेडी हो गए हैं और हम अब हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।
तो जैसे हमेशा की तरह मैंने परफ्यूम लगाया, लिपस्टिक लगाई, आईब्रोज़ को अपलिफ्ट किया, थोड़ा सा मस्कारा लगाया। ये मेरा डेली मेकअप है। फेस पे मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाती हूँ। यहाँ हम हॉस्पिटल आ चुके हैं, पापा को ड्रिप लगी हुई है और हॉस्पिटल से आने के बाद मैं गब्बर को सैर पे लेके गई और दूध लेने गई। उसके बाद वरुण जी, मेरे भाई भाभी, रजनी मेरी दोस्त और मम्मा पापा सब ने प्लान किया कि चलो मैकडॉनल्ड्स चलते हैं, भाई का जन्मदिन साथ मनाते हैं। बहुत सालों बाद हमारी फैमिली इस तरह इकट्ठी हुई थी। तो पापा को यहाँ मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से उतार रही थी क्योंकि उनको थोड़ी सी अभी वीकनेस है। और बहुत मज़ा आता है जब फैमिली ऐसे इकट्ठे बैठ के खूब सारी बातें करती है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करती है। यही असली प्यार होता है। यहाँ मेरे भाई और वरुण जी ने मेरे पापा का हाथ पकड़ा हुआ था। मेरे दिल को बहुत सुकून मिला ये देख के। अब जाने का वक्त आ गया था तो पापा को की गुड बाय। पापा उदास हो गए थे। गब्बर को की गुड बाय और सारे घर वालों को गुड बाय करी और हम निकल गए मेरे हरियाणा वाले घर की तरफ। बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो शादी के बाद अपने मायके वाले घर पे ध्यान नहीं देती, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे लिए मेरे दोनों घर ज़रूरी हैं। दोनों घरों की जिम्मेदारियां ज़रूरी हैं क्योंकि मैं यहाँ की बड़ी बेटी हूँ और मेरा भाई मेरे से 7-8 साल छोटा है। इसीलिए मैं हर चीज़ को अपनी ज़िम्मेदारी समझती हूँ। मैं अपने ससुराल वाले घर से जाती हूँ तो भी मेरा मन उदास होता है और जब भी मैं अपने मायके से जाती हूँ तो भी मेरा दिल उदास होता है क्योंकि दोनों जगह मेरे प्यार करने वाले लोग हैं। अब मैं घर पहुँच चुकी हूँ। गुड नाइट एवरीवन। रेस्ट करने लगे हैं। ओम नमः शिवाय।